तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी थी, तो वही जन्माष्टमी का मैंने सुबह से खाना पीना सब बना के किचन वगैरह साफ़ करके यहाँ जन्माष्टमी के प्रसाद की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली क्या है, आज मेरे जुकाम भी बहुत कस के थी और थोड़ा थोड़ा फीवर भी था, इसीलिए शाम टाइम से सब करना चालू किया था। तो यहाँ पे मैंने मखाने वगैरह सब निकाल लिए थे, क्योंकि पंचामृत में 5 मील की मेवा पड़ती है, तुलसी जी के पत्ते पड़ते हैं। तो सारी मेवा मैंने पहले से ही मंगा के रखी थी, तो बस मैंने उन्हीं सबको कट करके रखा था। और ये दही और दूध में मैंने इसको मिक्स करने लगी थी। चीनी मैंने इसमें पहले से घोल ली थी। बहुत थोड़ा ही सब प्रसाद बनाया था, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं और 4-5 लोगों को बांटना होता है, तो बस उतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा हम लोग भी नहीं खाते हैं। लेकिन प्रसाद कहते हैं कि सबको बांटना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा अपने हिसाब से ज़्यादा ही बनाया था। और ये फिर मैं यहाँ पे गरी वगैरह फर्स्ट टाइम मैं गरी और मखाने और पांचों मेवा शक्कर के सिरे में पाग रही थी। मैंने कभी नहीं पागा था, तो वही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। फिर उसमें शक्कर का शिरा ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो मैं इसमें मेवा मिलाने लगी थी, किशमिश वगैरह। डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, जो टाइट हो जाए या बिल्कुल गीला ही बने, क्योंकि काफ़ी गीला हो गया था। बट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन अब जब अगली बार से बनाऊंगी तब फिर याद रहेगा कि मतलब कितना पानी डालना है, कितनी शक्कर डालनी है। सो बस अब इसको चला के ऐसे छोड़ देंगे। एक्चुअली इतना गीला था कि जो मखाने वगैरह थे वो सब बहुत छोटे छोटे से हो गए थे, तो इसमें मखाने वगैरह ज़्यादा पता ही नहीं चल रहे थे। और गरी काटते काटते मेरे अंगूठे में भी काफ़ी चोट लग गई थी। एक्चुअली बहुत टाइट गरी होती है, उसको मैंने सब हाथ से काटा था, एक दिन पहले सब काट के रखा था। सो बस अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, और जब गाढ़ी हो जाएगी तो इसका गैस फ्लेम बंद कर देंगे और देखते हैं फिर सही बनती है कि नहीं बनती है। तो इसका गैस फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, और ये देखिए लग रहा था कि ये थोड़ी सी ठीक बनेगी, और मेरी तबीयत नहीं सही थी तो कुछ फेस भी डाउन सा लग रहा था। लेकिन अब त्योहार त्योहार तो करेंगे ही, चाहे कुछ भी। और आज ही के दिन टीवी में पता नहीं क्या हो गया था, टाटा स्काई में चूहों ने तार काट दिया था, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये सिग्नल क्यों नहीं आ रहा, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा। फिर जब टाटा स्काई में हम लोग ने कंपनी में कॉल करके बुलाया था, तो उन्होंने आके चेक किया था, तो वहाँ पे चूहों ने तार काट दिया था। तो फिर उन्होंने जॉइंटर लगा के तार जॉइंट किया। और सोना बहुत परेशान हो रही थी, टीवी नहीं चल रही थी। टीवी चलती है तो सोना खेलती रहती है और टीवी भी देखती रहती है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करने देती है। इसलिए टीवी भी सही कराना उसी दिन बहुत ज़रूरी था। और आज इनके एक फ्रेंड आए हुए थे, तो देखिए दोनों लोग मैचिंग के, ये शर्ट और टी शर्ट और जीन्स दोनों लोग एक ही जैसे हैं। कोइंसिडेंस हो जाता है कि मतलब कि दोनों लोग सेम टू सेम कपड़े पहने, और दोनों लोग लेटे हुए थे, अपना अपना फ़ोन चला रहे थे। एक्चुअली जियो का वाईफाई लगा है, तो जो कोई भी आता है मेरे घर सबसे पहले फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देता है, बात भी बाद में करेगा। और ये सारा प्रसाद मैंने बना के भगवान जी की अलमारी के ऊपर रख दिया था, अलमारी क्या मेज के ऊपर रख दिया था। ये देखिए मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ें बना पाई थी, पूजा की भी तैयारी करनी थी और मंदिर भी डेकोरेट करना था। तो ये देखिए मैंने मंदिर में लाइट वाइट्स लगवा ली थी अपने हस्बैंड जी से कह के। और इसको फिर बस अब थोड़ा सा और सेट करना था। पूजा की थाली भी मैंने रेडी कर दी थी, लग रहा था बस जल्दी से काम कर ले। और फिर शाम को रात में वही करीब 8 बजे मैंने पैरों में महावर भी लगाई थी। और ये देखिए मेरा मंदिर का लुक कुछ ऐसा आया है। ये एक्चुअली छोटा सा मंदिर है ना, इस वजह से कम समझ में आता है कहाँ कैसे सजा। लेकिन फिर भी जैसा भी था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताइए आप लोग को कैसा लग रहा था। और ये देखिए मैं बस शाम को रात में करीब 9 बजे झाड़ू पोछा सब सोचा कि कर दे, तो पूजा के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। फिर जल्दी जल्दी होता है कि 12 बज गए हैं तो पूजा करनी है, तो मैं बस आज इस टाइम वाले पोछा लगा रही थी, क्योंकि गाइस
मेरी तबीयत नहीं सही थी, फ़ीवर था, दवाई खा के मैंने सारा काम किया था और बस लग रहा था जल्दी से काम हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर लेट लें, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करें। और ये रात में 12 बज चुके थे, तो मैं तो नहीं नहाई थी, लेकिन इनसे कह दिया था तो ये नहा के पूजा कर रहे थे। मेरे फ़ीवर बहुत कस के था, इस वजह से मैंने नहीं नहाया था। तो ये अपना मैंने तैयारी कर दी थी, इनको जैसे भी समझ में आया, बस हम लोग खड़े हो गए थे और ये अपने हिसाब से पूजा करने लगे थे। एक्चुअली मेरे यहाँ वैसे भी जेंट्स ही पूजा करते हैं और ये अपने हिसाब से पूजा करने लगे। भगवान तो सब देख ही रहे हैं कि तबीयत नहीं सही है, इस वजह से ये पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग पूजा पाठ सब बिल्कुल जैसे वो जन्म होता है भगवान जी का वैसे ही करते हैं, बस खाली क्या हम लोग का जन्म नहीं होता है। तो अगले साल से वो मैं करूँगी मैं, क्योंकि हमें बहुत शौक लगती है कि हम लोग भी सारे फेस्टिवल मनाएं। तो अब अगले साल से जन्म भी करेंगे, लेकिन हम लोग पूरा जो होता है पूजा पाठ हम लोग वैसे ही करते हैं। और गाइस अब मैं यहाँ पूजा करने आ गई थी। सो आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें।